हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 4 गणित में। बच्चों आज हम देखने वाले हैं सप्ताह 4। इसकी पिछली वीडियो में मैंने बच्चों आपको सप्ताह 1, सप्ताह 2, सप्ताह 3 में करवा चुकी हूँ। जिस किसी ने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है उसके लिए मैं आपको नीचे लिंक दे रही हूँ, जहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक बच्चों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको अपनी एग्ज़ाम में, आपकी पढ़ाई में मदद मिलती रहे। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं। कक्षा 4 अंकुर गणित सप्ताह 4 दिवस 1 से 6 तक। हम जितने भी दिवस है पूरे 6 इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आज हम करने वाले अतिरिक्त वर्कशीट, हमें नाम दिया गया है। प्रश्न है कि बच्चों दी गई आकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। हमें जो आकृति दी गई है उनके नाम लिखने, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें आकृति दी गई तो ये किसकी है, आयत की, तो हम लिख देंगे आयत। फिर उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, वर्ग, तो यहाँ पर हम वर्ग लिख देंगे। फिर ये क्या है, हमारा वृत्त है, गोलाकार है, तो इसको हम वृत्त लिख देंगे। और ये हमारा हो गया त्रिभुज। तो इस प्रकार से हम नाम लिख देंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, तालिका को पूरा कीजिए। तालिका को हमें पूरा करना है। जैसे यहाँ पर दिया है वस्तु के नाम, किनारों की संख्या और कोनों की संख्या। जैसे पासा में कितने 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। कागज की शीट, इसमें 4 किनारे होते हैं और 4 ही कोने होते हैं। गणित की पुस्तक, इसमें 12 किनारे होते हैं और 8 संख्या होती है। गेंद में कितने होते हैं बच्चों, तो गेंद के किनारे हमारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि गेंद हमारी कैसी होती है, गोल होती है। अब इस गोल में हमें कहीं भी किनारा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसमें हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद है डस्टर में 12 होती है किनारे और कोनों की संख्या 8 है। चादर में 4 किनारे होती है और कोने भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। इस प्रकार से आप संख्या है और किनारों की संख्या और कोनों की संख्या लिख सकते हैं। इसके बाद है दी गई आकृति को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप ये आकृति देख सकते हैं। आकृति हमें कौन सी, त्रिभुज वाली है और वर्ग वाली है और वृत्त वाली आकृति हमें दी गई, तो हम यहाँ पे संख्या लिख सकते हैं। आप देख सकते हो त्रिभुज हमें कितने दिख रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7। कितने त्रिभुज दिख रहे हैं बच्चों, हमें 7 त्रिभुज दिख रहे हैं। आप चाहे तो इसे नंबर डाल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 त्रिभुज हो गए। आयत कितने दिख रहे हैं बच्चों हमें, वर्ग हमें सिर्फ एक ही दिख रहा है, ये वाला हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वर्ग कितना हमें दिख रहे हैं, वर्ग हमें दिख रहे हैं, देखो 1, 2, 3, 4 और एक ही सबसे बड़ा 5। इस प्रकार से हमें जो है वर्ग दिख रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमें दिया है सप्ताह 4 दिवस 1 में पार्ट 1 ईंटों से बनी इमारत। पार्ट 1 ईंटों से बनी इमारत हमें दिया गया है। दी गई आकृति को पहचान उनके सम्मुख 2D और 3D त्रिभुज लिखिए। 2D यानी द्विमी और 3D यानी त्रिविमी हमें लिखना है। कौन सी आकृति 2D है और कौन सी 3D है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो त्रिभुज है वो कैसा है, 2D विमी है। और जो वर्ग जो हमें दिया है घन, वो कैसा है, 3D यानी कि त्रिविमी है। और ये हमारी कैसी हो जाएगी, 3D त्रिविमी। ये हमारी कैसी हो जाएगी, 3D। ये 2D है और ये गोलाकार जो है ये भी हमारी 2D आकृति है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दी गई वस्तु की सतह के प्रकार को पहचान कर सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। जो वस्तु दी उसका हमें आकार देखना है कैसा है और चिन्ह लगाना है। तो आप देख सकते हैं केवल घुमावदार सतह। ये जो वस्तु है कैसी है बच्चों, ये घुमावदार एवं सपाट दोनों। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो है वो कैसी है, सपाट है, और यहाँ पर से कैसी है, घुमावदार गोल आकृति में है। तो ये दोनों हमारी कैसी हो गई, घुमावदार और सपाट। तो हम यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद जो है ये कैसी है, केवल घुमावदार, इसमें हमें कोई सपाट चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसलिए इसमें यहाँ पर चिन्ह कर देंगे। ये हमारी कैसी है, केवल सपाट। आप देख सकते हो बिल्कुल हमारी सपाट है, तो यहाँ पर हम जो है राइट का चिन्ह लगा देंगे। ये कैसी है हमारी, देखो ये सपाट भी है यहाँ से दोनों तरफ से, यहाँ से कैसी गोलाकार, तो यहाँ पर हम चिन्ह लगा देंगे राइट का। घुमावदार एवं सपाट दोनों तरफ हम चिन्ह लगा देंगे। और ये हमारी कैसी है बच्चों, केवल सपाट सतह है, तो यहाँ पर हम चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से आप जो है चिन्ह राइट का चिन्ह लगा सकते। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में दिख रही सतहों की संख्या लिखिए। ये जो आकृति दी गई है हमें इनकी सतह की संख्या लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि ईंट की सतह जैसी है, तो ये कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। इसमें 2 हो जाएंगी, गेंद में 1 सतह हो जाएगी और यहाँ पर हमारी 6 सतह हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से जो है आप सतह की संख्या
लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा बच्चों मैं पेपर से रिलेटेड वीडियो भी बनाती हूँ, जैसे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए या फिर जो भी अर्धवार्षिक वार्षिक पेपर होते हैं उन सबके लिए मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ, जिससे आपके पेपर में आपको मदद मिलती रहे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो तुरंत ही मिलती रहेगी। नेक्स्ट हम देखने वाले क्वेश्चन है बच्चों दिवस 2 हमारे पास है। पार्ट 1 ईंटों से बनी इमारत। प्रश्न 1 के नीचे दी गई 3D त्रिविमीय आकृतियों को 2D द्विविमीय आकृति में मिलाइए। तो हमें जो आकृति को मिलाना है 2D को 2D से और 3D आकृति को 3D से। तो हम यहाँ पर नंबर चाहें तो नंबर डाल दें या फिर मिला सकते। तो ये हमारी आकृति इससे मिल जाएगी बच्चों, आप देख सकते हैं। ये वाली हमारी इससे मिल जाएगी। इसके बाद ये जो है इस तरीके से हम मिला सकते हैं आकृति। आप चाहे तो नंबरिंग भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर डाल रखा है, इस तरीके से नंबर डाल दें या फिर क्रॉस करके आप मिला भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई 2D द्विविमीय आकृति के नाम लिखे। हमें नाम लिखने कौन सी 2D द्विविमीय आकृति है। तो वर्ग, आयत, त्रिभुज और ये वृत्त। ये हमारा क्या बच्चों एक वर्ग है। ये हमारा आयत है। आयत कैसे होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो वो हमारा क्या होता है आयत, और जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो हमारा क्या होता है वर्ग होता है। ये हमारा त्रिभुज है और ये हमारा वृत्त हो गया। तो यहाँ पर हमने सबकी जो है नाम लिख दिए। इसके बाद हम आते हैं सप्ताह 4 दिवस 3 पर, जहाँ पार्ट 1 ईंटों से बनी इमारत है। नीचे फर्श के पैटर्न का आधा हिस्सा बना हुआ है, उन्हें पूरा कीजिए। तो ये जो हिस्सा है बच्चों ये आधा बना हुआ है, आपको इसको इस तरीके से पूरा करना है। यहाँ पर ईंटें बनाकर, जैसे ये लाइन यहाँ पर सीधी गई है तो यहीं पर आपको इस तरीके से जो है ईंटें बनाना है और इस लाइन को आगे तक बढ़ाना है। कुछ इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ईंटें बनी हुई हैं यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो है ईंटें बनाते जाना है, जिससे जो है आपकी आकृति पूर्ण होती जाएगी। इसी पैटर्न में आपको बनाना है और इसी पैटर्न में आपको यहाँ पर भी इस तरीके से आगे बढ़ना है ईंटों की आकृति को बनाते हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें इस तरीके से जो है आगे बढ़ते जाना है ईंटों की आकृति बनाते हुए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से जो है ईंटों की आकृति बनानी है। तो आप इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंटों से बना कोई एक पैटर्न बनाइए जो वृत्त जैसा आकार का हो। तो इस प्रकार से आप जो है ईंटों का एक पैटर्न बना सकते हैं जो एक वृत्त के आकार में है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत आसान रहेगा। मैं आपको बनाने की ट्रिक बता देती हूँ कि इस प्रकार से आपको देखो गोला बनाना है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट लाइनें खींचते रहना है, कुछ इस तरीके से लाइनें खींचना है। कुछ खड़ी लाइनें और कुछ आड़ी लाइनें आपको खींचनी देंगी, जिससे जो है आपका वृत्त के आकार में ईंटों की आकृति बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्ताह 4 दिवस 5 में हम आते हैं ईंटों से बनी इमारत। ईंटों से बनी इमारत में हमें क्या देखना है बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों में से जिसमें झरोखा नज़र आ रहा है उस चित्र के नीचे चिन्ह लगाना है। जिसमें झरोखा नज़र आ रहा है, झरोखा किस में नज़र आ रहा है हमें इस आकृति में, तो हम यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद नीचे दिए गए चित्रों में से जिस चित्र में मेहराब दिखाई दे रहा है वहाँ चिन्ह लगाना। मेहराब यानी कि इस तरीके की गोल आकृति हमें दिखाई दे रही, तो गोल आकृति हमें इसी में दिखाई दे रही है मेहराब, इसको हम क्या बोलते हैं मेहराब। तो यहाँ पर हम चिन्ह लगा देंगे राइट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ मेहराब के चित्र दिए गए, इनमें घूंघट वाली मेहराबों के नीचे चिन्ह लगाना है। घूंघट वाली, तो घूंघट वाली आप देख सकते हैं किस में दिख रही है, ये जो आकृति यहाँ पर बनी हुई है ये कैसे घूंघट वाली आकृति। तो हम इसके नीचे यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। घूंघट वाली आकृति के नीचे हमें चिन्ह लगाना है, तो यहाँ पर हम चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सप्ताह 4 दिवस 6 पर हम आए हैं। दिवस 6 में हमसे पूछा है नीचे दी गई आकृतियों में से कौन कौन सी आकृति 2D द्विविमीय आकृति है। सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाए। जो आकृति 2D यानी कि जो 2D जो आकृति है उस पर द्विविमीय आकृति पर हमें चिन्ह लगाना है। तो एक ये वाली जो आकृति हमारी 2D है और एक वृत्त वाली जो आकृति है वो भी हमारी 2D है, तो इन दोनों पर हम चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है दी गई वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुओं की सतह घुमावदार व सपाट दोनों प्रकार की, घुमावदार व सपाट दोनों है। उस उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाएं जिसमें घुमावदार और सपाट दोनों। तो आप देख सकते हैं इस जो गिलास की आकृति है ये सपाट भी है
और यहाँ से घुमावदार भी है, तो हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद ये जो शंकु हमारे पास बना हुआ है, इसमें भी हम क्या करेंगे, स्केप पर भी हम राइट का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि कैसी है, सपाट भी और घुमावदार भी है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, आकार जैसी सतहों को प्रदर्शित करने वाली 3D त्रिविमीय आकृति कौन सी है? सही उत्तर पर टिक यानी कि राइट का चिन्ह लगाइए। तो राइट का चिन्ह हम लगा देंगे। एक तो ये जो डब बॉक्स बना हुआ है ग वाला, ये हमारा कैसा है, 3D त्रिविमीय आकृति है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई ईंटों में से किस प्रकार के पैटर्न को शीशे के एक समान दिखने वाले दो हिस्सों में बांट सकते हैं? सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। हम इस वाले पैटर्न को अगर इस तरीके से आकृति में बांट दे, दो आकृति में बांट दे, आईना रख दे, तो ये दोनों हमारे कैसी दिखेगी, एक जैसी दिखेगी, इसलिए इस पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई दीवारों की कुछ ईंटों में रंग भरिए और अपना जाली पैटर्न बनाइए। तो मैंने कुछ इस तरीके से जो है जाली पैटर्न बना दिया है। आपका भी जो रंग फेवरेट है, आप उस रंग से जाली पैटर्न को इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंट का चित्र बनाइए जिसमें उसकी 3 सतहों नज़र आए। तो आप देख सकते हैं हमने ईंट का चित्र बनाया जिसमें 3 सतह नज़र आ रही है, 1, 2 और 3, तीनों सतह हमें यहाँ पर दिख रही है ईंट की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चित्रों में से किस चित्र में जाली का पैटर्न दिखाई दे रहा है? सही चित्र पर टिक का चिन्ह लगाएं। किस पैटर्न में हमें जाली दिख रही है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा ग वाले पे हम राइट वाला चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए चित्र में घूंघट वाली मेहराब नजर आ रही है। घूंघट वाली मेहराब किस में नजर आ रही है? तो ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर भी करा था। इस वाले पैटर्न में हमें घूंघट वाली मेहराब नजर आ रही है, तो हम इस पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। फिर नीचे प्रश्न दिया है 9 नंबर पे, नीचे बनाई गई आकृति में कौन सी आकृति ईंट की सतह दर्शाती? तो आपको इन सब में से ईंट की सतह कौन सी दिख रही है कि बच्चों, उस पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है। एक ये जो है ईंट की सतह जैसी है, ये भी ईंट की सतह जैसी, और ये वाली भी आकृति ईंट की सतह जैसी है। इसके बाद ही इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है? कौन सा चित्र आपको ईंट का दिख रहा है बच्चों इन सभी में, उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। तो ये जो आकृति है कैसी है, ईंट वाली आकृति है, तो इस पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। आई होप आपके सभी डाउट बच्चों क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ।